दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले की का इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है मकबरे का, जिस मकबरे पर 24 घंटे पहले विभिन्न हिंदू संगठनों ने हंगामा बोला और पूजा अर्चना की। उस मामले को लेकर के अब पूरे तरीके से हिंदू संगठनों की झिग्गी बन गई है। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के मौके पर पहुंचने के बाद जो कंट्रोलिंग की स्थिति सामने आई वो किसी से छिपी नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है कि इसमें किसी भी तरह से दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला प्रशासन ने एक और भी साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जो लोग भी सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, भले ही वो किसी भी ओहदे में हो। मौजूदा समय में वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन पूरे जिले से लेकर प्रदेश और देश तक की सियासत का माहौल भी पूरे तरीके से गर्म है। फतेहपुर जिले में आज इस मामले को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी लगाते हुए जिला प्रशासन से मांग की कि अब्दुल नवाब समद के इस मकबरे को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए उसकी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की मांग उठाई। साथ ही हिंदू संगठनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। तो दूसरी तरफ वर्ग विशेष के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद मांग की कि जिन अराजक तत्वों ने उस मकबरे में पहुंचकर क्षतिग्रस्त किए जाने का काम किया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले को लेकर के अधिवक्ताओं ने साफ कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के जरिए दोषी जनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाए जाने का काम करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर तो यह है कि फतेहपुर जिले के सांसद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश उत्तम पटेल ने बाकायदे देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजकर 3 मांगे उठाई हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फतेहपुर में अराजक तत्वों ने मकबरे में तोड़फोड़ की और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का कोशिश किया। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना चाहिए, लेकिन ऐसे अराजक तत्वों ने बिगाड़ने की कोशिश की। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं को गुंडे तक कह दिया और गुंडे कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर के जिला प्रशासन पूरे तरीके से मंथन करने में जुटा हुआ है। मंथन करने के साथ साथ जिला प्रशासन ने अपना रुख भी एकदम साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे दिन इस मामले को लेकर के तरह तरह की चर्चाओं का भी बाजार गर्म रहा। जिन लोगों ने मकबरे पर पहुंचकर पूजा अर्चना किया और झंडे फहराने किए उनके वीडियो फुटेज भी अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं। हालांकि कुछ हिंदू ऐसे नेता हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पहले भड़काऊ पोस्टें की थी, अब उन पोस्टों को भी डिलीट किए जाने का कार्य भी शुरू हो गया है। इस सब के बावजूद भी अब कल तक पूरे मामले का नेतृत्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने भी जिले में शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की है। इसके साथ साथ बिंदकी के विधायक जय कुमार जैकी एवं जहानाबाद के विधायक राजेंद्र पटेल ने भी जनपद वासियों से शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की है। लेकिन पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम में जो कुछ भी हुआ उससे साफ जाहिर है कि प्रदेश की योगी सरकार का कहीं न कहीं जो है लाइन ऑर्डर पर विपरीत असर पड़ा है और इससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही दल और अनुसांगिक संगठनों के वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले का प्रचार प्रसार किया और समाज के लोगों को भड़काने का काम किया।
हालांकि जिला प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर के गंभीरता से ले रहा था, लेकिन एक तरफ सत्ता तो दूसरी तरफ प्रशासन होने की वजह से जिला प्रशासन ने इन लोगों को वहां जाने की अनुमति भी नहीं दी थी। लेकिन हिंदू समाज के लोगों के अगुवा बने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने साफ तौर पर कह दिया था कि वहां पर पूजा अर्चना करने से में किसी को भी जाने से अनुमति की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे मामले को लेकर के 2-4 दिन के बाद होने वाले जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल में जब इस मामले में को लेकर के मठ मंदिर संरक्षण संघर्ष समिति ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया था, तो उस ज्ञापन में कहा था कि जन्माष्टमी के पर्व में वहां पर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अब ऐसे में सबसे खास बात यह है कि हिंदू संगठनों के लोग जन्माष्टमी को लेकर के त्योहार में वहां पर क्या माहौल बनाएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इस पूरे मामले पर अब कोई भी व्यक्ति नजदीक फटकने नहीं पाएगा और इसमें उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर के हमारी हर पल प्रत्येक बिंदुओं पर नजर है। इसके साथ ही हम एक बात और भी बता दें कि फतेहपुर सदर कोतवाली में जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। ऐसा पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कल देर रात ही बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया था। 7 क्रिमिनल एक्ट समेत विभिन्न संगीन धाराओं में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर के बाकायदा जो 10 आरोपी बनाए गए हैं उनके घरों में दबिश भी दी जा रही है। इसके साथ साथ यह भी पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में लगभग 4 दर्जन से अधिक लोगों को चिन्हित कर दिया गया है। इसमें कई नामी गिरामी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस मामले का नेतृत्व किया है, उनको भी नामजद किया जा रहा है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल बने रहिए सफेद समाचार में, लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसी आपको खबर लगी और आप कहां से देख रहे हैं यह राय हमें जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करके उसको तोड़फोड़ की गई और प्रशासन मुखदर्शक रहा। इसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं। प्रशासन से क्या अब प्रशासन से हमने मांग की है कि एक्ट ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत कार्रवाई की जाए इन लोगों पर और अन्य सख्त धाराओं में कार्रवाई करते हुए इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई प्रवृत्ति न हो और हमारे फतेहपुर शहर का अमन और चैन बरकरार रहे। 16 तारीख को माहौल बन चुका है फतेहपुर के अंदर और कहीं न कहीं दोषी प्रशासन भी है और शासन से मैं कहना चाहूँगा जो भी इसमें दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि जो आग लगी है शहर के अंदर, जो खंडित किया गया है वो राष्ट्र धरोहर हमारी है, वो किसी धर्म की नहीं है, वो राष्ट्र धरोहर हमारी है, उसकी हिफाजत कर। सदैव इस तरीके की बात करते हैं, तथ्यहीन बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सारे गुंडे हैं। अभी कल मेरे लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर में एक ऐतिहासिक मकबरा जो 100 वर्ष पुराना था, उस ऐतिहासिक मकबरे पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अराजक तत्व उसमें चढ़े हैं। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही है और लगातार केसों में। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।